साइकम बम्स आ रहे हैं। बिफोर वी मूव ऑन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पेट्रन बने, इजी पैसा, जैज़ कैश, रास्त एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, बर्थडेज, बाकी आपको पता ही है जो हम करते हैं। इंट्रो। वेलकम बैक। अच्छा, इससे पहले कि शुरू हो, मैं आपको आयशा स्पेशल शाउट आउट फॉर यू, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और उसमें लिखा हुआ था कल आपने एपिसोड नहीं निकाली। हाय, मुझे इतना प्यार आया आयशा आप पर। मुझे लगता था आप कोई नोट ही नहीं करता हमारी एब्सेंस को, लेकिन आपने जब वो कहा ना, मैं तो जोश में आके मैंने वो खबरें नोट करना शुरू की। मैंने कहा आई शुड टेक दिस मोर सीरियसली बिकॉज आई थॉट नो वन वाज नोटिसिंग कि वी डिडंट गिव यू एन एपिसोड ऑन व्हाट वेडनेसडे। किधर थे तुम? दूसरा ये सॉरी, मैं बिजी था, मैं वो स्टूडियो में था, वो PLDD का गाना रिकॉर्ड हो रहा था। अच्छा, तो वो लेकिन आयशा के साथ मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सर्दियों को, अच्छा, क्योंकि फाइनली आ गई हैं। oh yes, और definitely. यार इतना अच्छा लगता है ना, आप ओवरऑल बल्की हो जाते हो। वो ऐसे नहीं लगता कि दूर से एक पेट चलता और मुझे एक ये फायदा, आप लोगों को अब पता तो है, मैं एक टाइम पे बैठ के 3-4 एपिसोड्स निकालने वाले लोग हैं। वो हाँ, दो एपिसोड्स निकालने वाले लोग हैं। उसमें भी आप लोग बहुत रोते हैं। तो अब मेरा वो सीजन आ गया जिसमें मैं होती हूँ मल्टी लेयर्ड। ठीक है, अभी जब दूसरी एपिसोड होगी उसमें कुछ और होगा, लाइक आई कैन वेयर लेयर्स एंड लेयर्स एंड मूव अराउंड विदाउट द स्ट्रेस कि जी मैंने कपड़े ले लेके घूमना है। वैसे भी तुम गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। बिल्कुल, वैसे इतना रंग शायद ना बदल जाए, लेकिन ये कि मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है कि जितनी मर्जी लेयर्स पाओ, इजी सीन है। खैर, एनीवे, बहुत बड़ा दिन है हाँ, आज। मैं इधर ही आने लगी थी कि कोई बड़ा है दिन। बड़ा दिन है आज के, जिसकी कोई हद नहीं है। आज है इरम खान की सालगिरह। आय हाय, क्या बात है। और तहसीन खान जो हैं, जो हाँ उनके जी। हस्बैंड हैं, अच्छा, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या बात। और असल में ना, इसमें कहानी में एक ट्विस्ट भी है। मुझे पता था तुम्हारी तरफ से कोई सीधी बर्थडे आ ही नहीं सकती। हाँ, एक्चुअली सालगिरह तो इरम की आज है 22 को, लेकिन तहसीन ने पार्टी थ्रो की है 25 को, क्या? क्योंकि वर्किंग डे है, वो दफ्तर से छुट्टी नहीं कर सकता और इरम नाराज है। बनता है, बिल्कुल बनता है। 25 के लिए भी अग्री नहीं करना था। नहीं देखिए, मैं ये देखो, माहो तुम्हारे से बेहतर कौन समझ सकता है कि नौकरी की मजबूरी है। यार वैसे ये तो है, मतलब मैं लिटरली जितनी मर्जी मेरी हालत खराब हुई और जाना पड़ता है। हाँ, तो इस वक्त जो है ना, इस मौके पे गाना तो बनता था कि तेरे 2 टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। बनता वैसे यही है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये फेवरेट गाना नहीं है इरम का, तो हम फेवरेट वाला गा लेते हैं। फिर भी उन्होंने अपना फेवरेट गाना, हाय अल्लाह यार, सो क्यूट। चलिए अब मान जाए, कोई बात नहीं। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, है नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां हाय, करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। तो इरम बस दरगुजर कर दे। दरगुजर कर दे। मैं ये भी सोच रही थी कि संडे इज क्रिसमस, ठीक है, सारी दुनिया जश्न के समय में होगी, उस टाइम पर सारी दुनिया मना रही होगी, आपकी सालगिरह भी उसी में मना दीजिए। उस दिन मेरे कायद नवाज शरीफ की भी बर्थडे है, फेक है which I believe, लेकिन ये है, इतनी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट डे। बिल्कुल। दूसरा इसमें एक और बुनियादी फर्क ये है कि अगर ये कहते कि सालगिरह 18 को कर लेते हैं, तो फिर तो वो 4 दिन बड़ी हो जाती है, तो फिर तो आप चाहे तहसीन को कत्ल कर देती, ठीक है।
उसने आप देखें बारीकी उस शख्स की कि उसने 3 दिन छोटा कि किया। आपको छोटा कर दिया, ठीक है, आप यंग फील करें अपने आप को कि आपकी 25 को है। और वैसे भी दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर बर्थडे खत्म नहीं हो रही, 25 तक आपकी बर्थडे चली जा रही थी। सीन को इस टाइम चाहिए कि केक पे केक और केक पे केक आपको बुला के देते रहे, और फूलों पे फूल। यस हालांकि एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा वाहियात खर्चा है ये जिंदगी का। फूल ना बहुत यूजलेस है यार, मत किया करें। आई मीन लोगों के वैसे प्रेफरेंस होती है, लेकिन आप कभी अगर मुझे फूल भेजना चाहें तो मत भेजिएगा प्लीज, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल। she deals in cash. मुझे सब कुछ इसमें चाहिए होता है, इसके अलावा नहीं मुझे आज चाहिए होता। एनीवे हैप्पी बर्थडे इरम, एंजॉय योर डे, ठीक है। ये 3 दिन की जो आपको एक्सटेंशन मिली आपको भी, इसको भी आप पूरे तरीके से एंजॉय करें, ठीक है जी। आपको मांगनी भी नहीं पड़ी, एक्सटेंशन मिल गई। वाह नसीब हो तो ऐसे सर, क्या बात है। खैर आ जाते हैं हम उधर ही जो हर वक्त पिट स्यापा वो है वो नहीं है। मैं आज फूल पकड़ के शुरू होने लगी थी, सीएम है सीएम नहीं है, सीएम है, हर घड़ी बदल रहा है, सीएम वाला सीन चल रहा है, ठीक है। कभी राना सनावला कहते 4 बजे नहीं होएगा, फिर 8 बजे नहीं होएगा, फिर सवेरे 11 बजे नहीं होएगा। परवेज इलाही जब भी थोड़ा सा ये आगे पीछे करना शुरू करते हैं ना, कोई भी सरबराह किसी भी इदारे का, मुझे ना बहुत ही अनाथ फीलिंग आने लग जाती है कि हाय। वो अब आज तो खैर अब तक शायद खत्म हो गया होगा या शुरू होने वाला होगा या व्हाटएवर। अब ज़ाहिर हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने के ज़ाहिर घंटा डेढ़ एडिटिंग में लग जाता है, फिर चेक्स चलते हैं, पता नहीं कब ये अपलोड होगा। लेकिन सो आज गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई ने धरना देना था जी। तो पहले लिबर्टी बंद है, वो ये मेन बुलेवार्ड, फिर उधर से वो बंद हो जाता है, बड़े मसाइल हैं ये। मैं इसीलिए कहता हूँ सारा कुछ इस्लामाबाद ले जाए। हाँ मतलब दूसरी चीज ये है कि इतनी ज्यादा असल में ना हुआ कुछ भी नहीं है, हैपनिंग कोई खास नहीं हुई। हाँ वो बस हर थोड़ी देर बाद ना किसी की कोई ट्वीट आ जाती है कि मेरे जराए से पता लगा है कि फलानी चीज होने। बेसिकली इतना ही हुआ है ना कि गवर्नर ने कहा है कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले वरना आप नहीं रहेंगे। हाँ अच्छा, पीटीआई का इसमें मैंने जो पढ़ा है ना उसके मुताबिक पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है लेने में, लेकिन टाइम ज़्यादा कर दें क्योंकि अभी हमारे 2 लोग जो हैं उम्रे पे गए हुए हैं, 2 लोग पता नहीं किधर गए हुए हैं, तो मुल्क में ही नहीं है। अच्छा, और जो ज़ाहिर है ऑपोजिशन है वो कह रही है कि नहीं दस्ती फौरन, तो ये अभी तक की डेवलपमेंट है। लेना ना ऑपोजिशन ने भी। हाँ बाकी ये है कि जरदारी साहब क्योंकि लाहौर है तो कोई ना कोई कार्रवाई तो डलेगी। वो मुसलसल मुलाकातें होंगी चल रही है इस टाइम पर। अच्छा बीच में यार वो भी हवा आई थी कि पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो सीएम पंजाब बनने के लिए तैयार है। उस पे खैर उन्होंने जरदारी साहब ने बयान दे दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ज्यादा ही फ्री ना हो। हाँ मतलब सीटों का भी कोई हिसाब रखना होता है, ऐਵੇਂ नहीं कोई बंदा चुक के उत्ते ला दे जैसे कि इमरान खान को लगाया था। एनीवे खैर कुछ और कहना चाहेंगे? मैंने ये भी नहीं कहा जो पिछली बात हुई है। मुझे कहना पड़ता है यार। हाँ एनीवे लेकिन मैं आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप सक्सेसिवली जितनी भी देखेंगे एपिसोड्स उसके अंदर मैं तो हमेशा पेजू के साथ थी, मैं अभी भी साथ। अच्छा उसमें वो ये बड़ा सीन है कि पीटीआई ने जितने भी आप इस वक्त वीलॉग्स निकाल के देख लें पीटीआई के जर्नलिस्ट के, सब गालियां निकाली जा रही हैं परवेज इलाही को। और हालांकि वही वाली बात है कि वैसे तो नजर आता है कि मुन्नस और परवेज इलाही डट के खड़े हैं, लेकिन ये अब हमें तो पता नहीं, ये जो क्योंकि मैं वीलॉग्स देखता बहुत हूँ ना पीटीआई वालों के। कितने को तुम वेले हो यार, तुम वाकई बड़ा वेला है। तो उसमें जो है ना उन सबका एतराज क्या है, वो कह रहे हैं कि ये जो सारे रस्ते हैं ना कि गवर्नर नु कहो कि वीओसी कर लेवे, ओनू कहो कि इंज कर लेवे, ये सारे रस्ते परवेज इलाही दिखा रहे हैं। तो हमें तो नहीं पता, ये पीटीआई वाले कह रहे हैं। वैसे ना इस परवेज इलाही इस लाइमलाइट को कितना एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक दूसरा मसला ये है कि अगर तो ये लोग ठीक कह रहे हैं तो फिर तो बात खत्म हो गई। अगर ये लोग गलत कह रहे हैं तो बेचारा परवेज इलाही कितना बेचारा बुरा फील करता होगा कि यार मैं तो खलोता भी है तो नाल गाला भी खा रहे हैं। मसला परवेज इलाही का ये है कि वो एक जगह खलोता नहीं है, वो सबके साथ खलोए हुए, ठीक है, एक टांग इधर एक टांग इधर, एक हाथ उधर एक हाथ। मतलब उस बंदे की हिम्मत को वैसे सलाम है कि हर किसी को वो चाह रहा है कि ऑन द सेम पेज रहे, किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाह रहे हैं इस टाइम पर। तो मेरे ख्याल से देयर इज अ लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ अस व्हाइल लुकिंग एट हिम हाउ ही इज हैंडलिंग द सिचुएशन। बट आई स्टैंड विद पेजू, ये मैं बहुत। और दूसरे आप उसमें आ जाते हैं कि वो भी इसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वो आजकल चल रहा है वो ऑडियो लीक्स। यार ऑडियो लीक कोई कह रहा था, मुझे बहुत एक्साइटेड होकर उन्होंने कहा था कि वी कांट वेट फॉर माहौजानिया टू टेयर इट डाउन। तो हम तो पहले ये कि इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, हमने पहले पास्ट में भी बहुत दफ़ा की हुई है। भाईजान एक किसी दे नाल भी हो सकता है, सीधी जड़ी गल। बिल्कुल रिकॉर्डिंग सबकी है, हाँ, कैमरा किसी का नहीं।
तो एक तो मजम्मत हमने हमेशा की है, अभी भी कर रहे हैं, और हम ये बिलीव करते हैं कि प्राइवेट मामलात प्राइवेट होते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें अब ये है कि जब इमरान खान साहब या अगर पीटीआई वाले, और हम तो इस पे कोई तस्करा नहीं कर रहे, नहीं, लेकिन जब अगर इमरान खान साहब और पीटीआई वाले ये चाहेंगे कि लोग ना करें, दीगर भी या दूसरी पार्टी वाले भी, तो वो शायद हो नहीं सकेगा। और वो शायद हो इसलिए नहीं सकेगा क्योंकि इमरान खान साहब तो खुद टीवी पे आके कहते होते थे फिर गया है ना फलाना तंजीम साजी करने। अब जब आप दूसरों के बारे में इस तरह की बातें करोगे ना, तो फिर जब आपकी भी आएगी तो फिर लोग भी करेंगे। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ वही जिस तरह हमने शुरू में कहा कि वीडियो से सबकी है, मतलब अगर आप कभी ना कभी किसी ना किसी होटल में गए हो तो वीडियो तो है। हाँ जी। तो बात ये है कि मैंने तो इसमें से सिर्फ एक चीज़ अखज़ की है, और वो ये है कि आप हाजी बनो ही ना, ठीक है? मतलब प्रचार करने दी लोड़ नहीं ना फिर नाल हाँ, नाल। बात ये है कि सारे ही हम गुनहगार से लोग हैं। जी, गलतियां सबसे होती हैं, हाँ, तो इंटेंशनल अनइंटेंशनल बोथ वेज। तो बस सारा वो है, वो जो ना, किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा, हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा, हाय जोर करे कितना शोर करे बेवजह बातों पे ऐवे गौर करे, दिल के जैसा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। यार क्या गाने, गुलजार साहब इतने कोई बारीक आदमी है ना। बहुत ही बत्ती कोई हंसी, आपने मेरा फेवरेट गाना गा दिया है। अभी मैंने आपको 500 दिए भी नहीं। और अभी मेरे ख्याल में ये ऊपर से धुन भी विशाल भरद्वाज की जितनी भी सी भाईजान है, गाना, द कॉम्पोजिशन, द म्यूजिक एंड द वॉइस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। क्या गाते हैं थैंक यू। एडिट स्ट्राइक आई ना, मैं तेनू बड़ा मानना है बिकॉज इट वाज वे टू एक्यूरेट। ठीक है, तो है कोशिश यही करें कि अगर आपको कहीं कोई टैग गलती से कर भी रहना कि ये इमरान खान की ऑडियो या ये इमरान खान की वीडियो, मत देखें। क्या जाएगा आपका, मत देखें ना, कुछ और देख लें। नेटफ्लिक्स पे इतना कुछ पड़ा हुआ है। आई विल रिकमेंड फ्यू थिंग्स व्हिच यू गाइस नीड टू वॉच। अच्छा जी, बिल्किस खानम, शी पास्ड अवे एंड क्वाइट अ टैलेंट। मैं जब गाना लगा तो मुझे एकदम से याद आया कि ओके, शी वॉज वन ऑफ द, मैं इस बारे में ये भी कहूँगी कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन गायक जो है ना गायक, वो आई थिंक उनको मैं ज़्यादा रजिस्टर करती हूँ बिकॉज दे हैव बीन सो पावरफुल एंड सो डोमिनेटिंग। मुझे ज़्यादातर वही आती हैं, मेहदी हसन और गुलाम हसन, दोज टू नेम्स यस स्ट्राइक में। गुलाम अली जो है वो मुझे स्ट्राइक करते हैं, लेकिन ये कि ख़वातीन जो है ना, आपको नहीं लगता मोर और लेस उनका ज़रा ज़्यादा रहा हुआ है? बस बहुत मतलब फरीदा हाँ, जी, फरीदा मैडम, खानम, ये वो सारा कुछ है, हाँ, ये भी बहुत बड़ा नाम। हाँ, और बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेल के गई। यस। और कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ, तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में, जब हम ही न महके फिर साहब तुम बाद सबा कहलाओ तो क्या, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में। तो ये मेरा उनका फेवरेट जो था ये था। वैसे जाहिर है पॉपुलर तो वो ज़्यादा इमरान खान वाले गाने की वजह से हुई। हाँ जी, बिल्कुल। अनोखा लाडला खेलन को मांगे। अनोखा लाडला तो बहुत, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप वो गाएंगे। कौन सा? जो उनका बहुत पॉपुलर था, वो मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है इस वक्त। अच्छा, अनोखा लाडला ही ना। हाँ, बहुत पॉपुलर गाने गाए। तो मैं वही एक्सपेक्ट करी थी, बट एनीवे खैर, नेक्स्ट आ जाते हैं। एक अच्छी खबर आपको दे देते हैं, वो ये है कि जॉयलैंड हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स। ठीक है जी, रिव्यू हम पिछले 3 एपिसोड से करने लगा हुआ है।
लेकिन हम करेंगे ये नहीं, अब कर लेते हैं, हाँ, review कर लेते कर हैं। ही ले, ठीक है, हाँ, अब कर लेते हैं। सो ही हैज वॉच्ड इट, आई हैवंट वॉच्ड इट, इवन दो आई वाज इन कराची, लेकिन स्टिल मुझे टाइम नहीं मिल सका था। तो जी सर, बिल्कुल। आपकी तरफ। रिव्यू जो है ना वो बहुत ही शानदार फिल्म है, क्या फिल्म है। और वैसे तो मुझे जो है ना मतलब बहुत इस चीज़ का दुख है कि पाकिस्तान में सेंसर्ड वर्जन चलाया जा रहा है। जी। अच्छा, और वो उसमें ये है कि सेंसर्ड वर्जन का प्रॉब्लम ये है कि जो थोड़ा सा ज़हीन शख्स देखेगा ना वो तो उसको तो एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को शायद एक ख़ास पॉइंट पे समझ ना आ सके। अब ज़ाहिर है मैं स्पॉयलर्स नहीं दे सकता कि या ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, तो ये उसका एक प्रॉब्लम है। ओके। बट अदरवाइज क्या फिल्म है यार, क्या पेस है उस फिल्म की। मतलब वो फिल्म दौड़ती है और मतलब आपको ना ये होता है कि वो फिल्म जब चल रही होगी ना तो आपसे ये भी नहीं होगा कि आप जाके उठ के पानी का ग्लास ले आओ, क्योंकि आपको होगा पीछे से पता नहीं क्या कुछ मिस हो जाएगा, इतनी स्पीड पे भाग रही है फिल्म। और ये पाकिस्तान में आपको पता है कि अमूमन ऐसे नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। और उसकी बहुत सही वजह मुझे यकीन है कि मैंने इस शो पे भी कहा था, वैसे भी मैं कहता था कि जब ये फिल्म आई थी तो मैंने तो देखी नहीं हुई थी, और मैं तब कहता था कि फिल्म अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी अच्छी ना तो जब कभी अच्छी फिल्म बनाएगा साइम। उसकी वजह ये थी कि मैंने जब इसका इंटरव्यू किया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं हैरान हुआ कि अमूमन ये जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं फिल्म करके, इनको बाहर का तो बड़ा पता होता है, लेकिन ये लोकली क्या कुछ बन चुका है हमारे खित्ते में वो उससे ना, ओ भाई वो तो बफ है, वो तो मतलब मुझे नहीं चीजें याद, मतलब और फिल्म की चीजें छोड़ो, मुझे वो गाने नहीं याद जो उसको याद है। तो वो जो बंदा इतना ग्राउंडेड है ना, मुझे था कि ये जब बनाएगा ना तो ये कुछ करेगा, गेम डालेगा, वारदात डालेगा, उसने डाल दी है और डाल दी, और अच्छी खासी डाली है। और उसके अलावा वो जो बहुत ज़्यादा माजरत, मुझे वो एक तो सरवत गिलानी है, दूसरा जो एक दूसरे भाई की जो बीवी है उनका मुझे नाम नहीं पता, बहुत माजरत। लेकिन उनके बारे में ना ये हो रहा है कि जी वो जब कास्ट किया है ना तो वो थोड़ा सा वो लग रहा है कि वो एलीट हैं, मतलब वो एग्जैक्टली उस इनकम क्लास का हिस्सा नहीं है जहाँ पे वो दिखाया हुआ है, विच इज़ प्रॉबेबली ट्रू। बट यार वो दोनों इतनी कोई नेचुरल है, वो भी यकीन नहीं आता। मतलब पाकिस्तान में ना मतलब अमूमन बहुत ओवर एक्टिंग होती है। अमूमन होती है। हाँ, और वो चीज होती है ना कि नेचुरल की कोशिश बिल्कुल नहीं बेसाख्ता है बस एक्टिंग ऐसे ही की। चले जा रहा है। हाँ, वो इतना मुझे मजा आया दोनों को देख के, और सबने ही कमाल कर दी है उस। और फिर वही बात है, उस तरह से कलर ग्रेड जिस तरह इंडियन फिल्म होती है ना, जी। वो नहीं हुई भी। अच्छा। अब उसके पीछे ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जी लैक ऑफ रिसोर्सेज जाहिर है। दूसरा जाहिर है वो एक डायरेक्टर का जो है वो प्रोगेटिव है कि जी मैं जैसा है वैसा दिखाना चाहता हूँ, मैं एक्स्ट्रा उसमें रंग नहीं भरना चाहता। तो वो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो कि क्या हुआ। लेकिन फिर वही बात यार, क्या फिल्म है। और अच्छा, फिर एक और चीज़, आप इस चीज़ को छोड़ दें कि जी उस फिल्म की पॉलिटिक्स क्या है, आपको उस फिल्म की पॉलिटिक्स से अग्री करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। भाड़ में गए फलानों के राइट्स, भाड़ में गए फलाने, ये वो बस आप फिल्म देखें, वो फिल्म का आपको लुत्फ आ जाएगा। हाँ, वैसे अली ये पॉइंट, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन ये पॉइंट ना मुझे अब बहुत ज़्यादा ऐसे ना रेलेवेंट लगने लग गया हुआ है कि लाइक बहुत ज़्यादा लोग जो एंटरटेनमेंट शोज़ या मूवीज़ वगैरह देखते हैं, दे ऑलवेज हैव टू हैव सम पॉलिटिक्स अटैच टू इट, और वो जो उसका एस्थेटिक है ना, जो एसेंस है, उसको वो कभी इंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज दे कीप सेइंग यहाँ साइड क्यों नहीं ली है, इधर साइड क्यों नहीं है, ये वाला पॉइंट गलत था, वो वाला पॉइंट गलत था। मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट को एज इट इज़ अगर कंज्यूम करे ना, तो प्रॉब्ली दैट वुड गिव यू मोर जॉय एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। नहीं, और फिर वही बात है कि वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है, इस पे भी बात होनी चाहिए कि अगर कहीं पे आपको लगे कि किसी चीज़ की पॉलिटिक्स ठीक नहीं है तो आप यू कैन पॉइंट फिंगर्स। लेकिन जो एक वो है ना कि एक फिल्म मेकिंग एक क्राफ्ट भी तो है ना, उसका पॉलिटिक्स से अलावा भी तो एक वो चीज़ है मैं ना। यही कह रही हूँ ना तो कि उसके अलावा अब मतलब ये बिल्कुल ऐसी ही है कि हिटलर पे भी एक फिल्म बन सकती है जो शायद उसको ग्लोरीफाई करे, जिसके बिल्कुल हम जिससे अग्री नहीं करते, लेकिन वो फिल्म अच्छी भी हो सकती है। तो यार ये कमाल की फिल्म है, ये आपको देखनी बहुत ज़रूरी है बस। तो अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो वहाँ पे देखें, अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं, सारे चले जाओ प्लीज़, किसी तरह ट्रैफिक कम हो, वहाँ जाके आप ये मूवी देखें। कराची में तो आप कराची में देख सकते हैं, सानू तो लभदी नहीं है इतने पूरे पंजाब विच। सो एनीवे ज़रूर देखिएगा। इससे मैं यहाँ पे भी ये प्लग इन कर दूँ कि इफ़
अगर आई डोंट नो, लेकिन ये कि ट्रांस कम्युनिटी से रिलेटेड एक पाकिस्तानी फैमिली के ऊपर ये शो बना हुआ है, उसका नाम है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। 2 सीजन्स हैं, 21 मिनट्स के एपिसोड्स हैं, दोनों सीजन्स की 8 एपिसोड्स हैं। यू रियली नीड टू वॉच एंड हाउ दिस होल इशू ऑफ एक्सेप्टिंग देयर सन इन दैट इज, इतना सेंसिटिविटी उसके अंदर है, और फैमिली का जो वो सारा है वो ज़रूर देखिएगा। जो इस फिल्म की बेस्ट बात है ना, हाँ वो ये है कि कहानी पे कहानी चल रही है, हाँ, किसी जगह पे लेक्चर है ही नहीं। सी हाय यार, ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में, जब कोई इस तरह की मूवी बनती है ना, उस पर इतना बड़ा लेक्चर आ रहा होता है। उसमें कहीं पे खड़ा होके हाँ। किसी इशू पे, किसी इखलाकी उस पे किसी ने कोई मोनोलॉग दिया ही नहीं। That's the वो best. कहानी है, बस बस। 4 पैरेलल कहानियां चल रही हैं। यार क्या खूबसूरत, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तानी फिल्म है। दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं कि वो, मैं तो खैर अक्सर देखता हूँ गोल्डन ग्लोब नॉमिनेटेड जो फिल्में होती हैं दूसरी जुबानों की, हाँ। तो उसमें अब ये तो है कि एक वो जो होता है ना अप्रोच होती है एक फिल्म बनाने की, अब पता नहीं वहां पे जो जूरी बैठी हुई है वो एक ख़ास अप्रोच के तहत फिल्म बनाए हुए को अक्सर अमूमन जो है वो कर देते हैं, तो जिसकी वजह से शायद ये ना कर सके। बट अदरवाइज मैं बता दूं, किसी तरह से किसी और फिल्म का बनता ही नहीं है। मैंने आज तक जो फिल्में देखी हैं ये बहुत ऊपर है उनसे। चलें देखते हैं। दे हैव बीन शॉर्ट लिस्ट तो हुई है इस टाइम पर। अब देखते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज मूवीज के अंदर ये कहाँ तक जा पाती है। आई रियली होप इट विंस, ठीक है। शायद उसके बाद पेजू जो है ये इसको यहाँ पे मूवी को लगने दे, ठीक है। फिलहाल पंजाब में तो नहीं लगी है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। और मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, हाँ आपको अगर औरतों के राइट से और औरतों से हमदर्दी नहीं भी है, आपको अगर ट्रांसजेंडर से और ट्रांसजेंडर के राइट से हमदर्दी नहीं भी है, आपने फिर भी फिल्म देखनी है, जरूर देखिएगा। फिल्म के तो होते ना कि उसके साथ साथ आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है, वो आपको अपने आप में इन्वॉल्व कर रही है, तो बस ठीक है, फिल्म कामयाब है, फिल्म बेस्ट है, ठीक है ना। तो जरूर देखिएगा अगर आप देख सकते हैं तो। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं दोबारा, बाय बाय।